आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आज पहला टेस्ट मैच का पहला दिन था और ये नागपुर में खेला जा रहा है। वही देखे तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। जैसे कि कुछ दिन पहले से पिचेस के बारे में थोड़े बहुत दोनों ही तरफ से बयानबाजी हो रहे थे और ऐसा वैसा कहा जा रहा था। हालांकि आखिरकार आज का दिन आ ही गया और वहीं पे मुकाबला शुरू हुआ और बहुत ही शानदार माहौल था, बहुत ही सुंदर सा माहौल था और बहुत ही खूबसूरत मुकाबला था। आज पहले दिन का मुकाबला आज पहले दिन के अंत तक बहुत ही शानदार मुकाबला रहा, जिसमें से देखे तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। वहीं पे शुरुआती में उस्मान ख्वाजा और वही डेविड वार्नर सलामी बल्लेबाजी करने आए और वहीं पे देखे तो शानदार गेंदबाजी रही सिराज और शामी द्वारा। क्या स्पेल रहा, पहले 3 ओवर बहुत ही शानदार तरीके से पहले ही 2 रन पे 2 विकेट चटके शामी ने अगर देखे तो सुंदर तरीके से गेंदबाजी की अराउंड 2 विकेट आओ के और क्या शानदार विकेट को बिखेरा और बहुत ही शानदार तरीके से वार्नर को आउट किया। वही एलबीडब्ल्यू विकेट लिए सिराज ने उस्मान ख्वाजा का बहुत ही खूबसूरत दोनों ही विकेट थे और तेज गेंदबाजी का बोल रहे थे कि मदद नहीं है कि, लेकिन क्या शानदार मददगार दिखाई दिया पहले 3-4-5 ओवर तक। और बोलबाला है, तेज गेंदबाजी का बोलबाला है। हालांकि देखे तो उसके बाद स्टीवन स्मिथ के साथ मार्नस लेबुशेन ने बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी की, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी रही दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से और कोई आक्रामक रवैया देखने को नहीं मिला और गेंद को अपनी तरफ आने दिया और अच्छी तरीके से गेंद के मेरिट के ऊपर खेला, शॉट्स लगाए। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी की दोनों ही बल्लेबाजों ने और लंच तक देखे तो दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से पारी को संभाल के रखा था। और वही देखे तो 6 रन पे थे जब देखे तो जडेजा के गेंद पे एक कैच, 6 रन पे थे जब स्टीवन स्मिथ तब अक्षर के गेंद पे एक कैच छूटा था। वही देखे तो विराट कोहली द्वारा स्लिप कॉर्नर में और तेज गेंद फेंका था और वहीं पे तेज एज लगने के बाद गेंद तेजी से गया और स्लिप के पास मौका ही नहीं था। लेकिन हालांकि देखे तो तब ऐसा लग रहा था कि शायद स्टीवन स्मिथ जैसे बड़े दिग्गज खिलाड़ी का अगर आप कैच गवाते हैं तो कहीं उल्टा न पड़ जाए इस मुकाबले में। और जबकि नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज मार्नस लेबुशेन, नंबर 2 टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ दोनों ही जब क्रीज में हो और क्या शानदार दोनों ही एक ही रवैये के खिलाड़ी है, एक ही स्टाइल ऑफ प्ले है दोनों ही खिलाड़ी के पास है और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। तब ऐसा लग रहा था कि शायद अभी गेंदबाज के लिए मदद ही नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत स्पिनर्स ने किए थे गेंदबाजी, लेकिन लंच तक वो दिखाई नहीं दिए, विकेट टेकिंग गेंद दिखाई नहीं दिए भारतीय गेंदबाजों की तरफ से। लेकिन जो भी हो अगर देखे तो लंच तक 76 रन बना चुके थे 2 विकेट गवाने के बाद। लंच के बाद आने के बाद जो 2-3 ओवर पर क्या शानदार शुरुआत रही, तो थोड़े बहुत बातचीत की होगी कि कैसे विकेट चटकाया जाए और उस प्लानिंग के साथ उतरे भारतीय गेंदबाज और वहीं पे चटकाया रविंद्र जडेजा ने जब विकेट चटका मार्नस लेबुशेन के और क्या शानदार डिलीवरी रही। और वहीं भारतीय टीम से अगर देखें तो सूर्य कुमार यादव और केएस भारत का भी आज डेब्यू था। दोनों ही खिलाड़ी भारतीय टीम से आज प्लेइंग 11 में डेब्यू खिलाड़ी थे। वही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी टॉड, वही देखे तो मर्फी ने डेब्यू किया है। और कुल मिलाकर देखे तो शुभमन गिल को फिलहाल प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला है भारतीय टीम में इस पहले टेस्ट मैच में। लेकिन जैसा कि रवैया देखा जब लंच के बाद आकर जब रविंद्र जडेजा ने एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाया, लेबुशेन को क्या शानदार स्टंपिंग की है भारत ने और बहुत ही शानदार अपना डेब्यू में अपना पहले स्टंपिंग के साथ शुरुआत की अपना कैरियर। और क्या शानदार पहले लंच से पहले थोड़े बहुत ही कीपिंग में फंबल होते हुए दिखाई दे रहे थे और उसके बाद ठीक होते जा रहे थे, क्योंकि एक नर्वसनेस तो है क्योंकि अपना डेब्यू मुकाबला खेल रहे थे और वहीं पे शानदार गेंदबाजी की रही थी। जबकि थोड़े बहुत स्पिन्स दिखाई दिए, थोड़े बहुत जब क्या सेटअप किया था रविंद्र जडेजा ने वही मार्नस लेबुशेन को
एक ही जगह पे अंदर आते हुए गेंद डाल रहे थे, अचानक से एक थोड़ा बहुत घुमा दिया था और वहीं पे बीट हो गए और जिसके कारण स्टंपिंग का मौका मिला। उसके बाद स्टंपिंग कर दिए गए। फिर आने के बाद मेट्रो एंड शो का भी विकेट लगा और जब हैट्रिक पे थे, हैट्रिक हालांकि चटका नहीं पाए और वही 82 रन का दोनों के बीच पार्टनरशिप था स्टीवन स्मिथ और मानस लेविशन के बीच। और उसके बाद अगर देखें तो बहुत ही शानदार तरीके से गेंदबाजी की, गेंदबाज हावी होते जा रहे थे। अश्विन ने भी आकर विकेट चटकाना शुरू कर दिए थे और वही दूसरी ओर देखे तो लेविशन ने भी 49 रन की पारी खेली, जबकि स्टीवन स्मिथ बाद में उनका भी विकेट लिए रविंद्र जडेजा ने ही। और क्या खूबसूरत गेंद की और क्या शानदार तरीके से बोल्ड किया और बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी रही। और उसके बाद देखे तो बाद में पीटर हैंड्सकॉम्ब और एलेक्स करी हालांकि आक्रामक रवैये से बल्लेबाजी कर रहे थे, हावी होते हुए दिखाई दे रहे थे गेंदबाज के ऊपर। और वही देखे तो करीब 53 रन का पार्टनरशिप किया दोनों के बीच, एलेक्स कैरी और बीच में पीटर हैंड्सकॉम्ब। उसके बाद जब एलेक्स कैरी का विकेट गिरा उसके बाद से विकेट गिरने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया था और तब तक ज्यादा गुच्छों में विकेट गंवाते जा रहे थे और अच्छी तरीके से गेंदबाजी किए थे भारतीय गेंदबाजों ने। और दोनों ही गेंदबाजों ने अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किए थे, रविचंद्रन अश्विन और वही रविंद्र जडेजा। और क्या कमबैक रहा रविंद्र जडेजा का। और वही 63.5 ओवर के अंदर पूरे ऑस्ट्रेलियाई टीम को ऑल आउट कर दिए थे भारतीय गेंदबाजियों ने। 177 रन पे ऑल आउट कर दिए थे और उसके बाद तीसरे सेशन पे ही ऑल आउट कर दिए थे। तीसरे सेशन की शुरुआत के आधा घंटे के बाद ही भारत ने बल्लेबाजी की और जिसमें से गेंदबाजी की तरफ देखे तो हालांकि एलेक्स कैरी ने 36 रन की शानदार पारी खेली थी। हैंड्सकॉम्ब ने भी आखिर तक एक और पार्टनरशिप करने की कोशिश की थी लेकिन उतना लंबा नहीं खेल पाए, 31 रन ही बना पाए। और कुल मिलाकर इस पूरे इनिंग्स में दो ही अच्छी तरीके से पार्टनरशिप हुए और पिच कुछ ऐसा ही नहीं था कि पूरे लंबे लंबे टर्न हो रहे थे और खेलना मुश्किल हो रहा था बल्लेबाजों के लिए। हालांकि स्टार्ट स्टीवन स्मिथ, मानस लेविशन ने पीटर हैंड्सकॉम्ब को जैसे स्टार्ट मिला था उस स्टार्ट को बड़े रन्स में तब्दील नहीं कर पाए। और आखिरकार देखें तो आज के दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया अपने आप को देखेंगे तो बैड लक ही समझेंगे क्योंकि पिच पे रन्स था। अगर थोड़े बहुत सूझबूझ भरी खेलते तो शायद स्कोर भी बहुत ही कर चुके होते हैं, शायद ऑल आउट भी नहीं होते आज के दिन। लेकिन अपने ही कारण, थोड़े गलत शॉट्स के कारण और अच्छी कुछ गेंद करने के कारण ही ऑल आउट हो गए। और दाद देने पड़ेंगे गेंदबाजों को, भारतीय गेंदबाज जिसमें से रविंद्र जडेजा को खासकर, क्योंकि 6 महीने बाद इस सर्जरी के बाद आते हुए अच्छी तरीके से कमबैक किया और क्या शानदार 11वीं 5वीं विकेट हॉल 5 जरा 47 रन देकर 5 विकेट, जबकि उनके साथ रविचंद्रन अश्विन ने भी 3 विकेट चटकाए। शामी सिराज को पहले ही स्पेल में अपना एक विकेट मिल गया था और कुल मिलाकर शानदार गेंदबाजी रही। और रविंद्र जडेजा ने बहुत ही शानदार तरीके से गेंदबाजी की और जैसा कि माना जाता है कमबैक करते हुए एक ऐसा कमबैक ये भी यादगार कमबैक रहेगा। और अश्विन ने भी अपना 450 विकेट भी लिया इस पहले इनिंग्स में। और उसके बाद देखे तो 177 का पीछा करते हुए आखिरी सेशन में क्या शानदार शुरुआत की थी रोहित शर्मा, केएल राहुल हालांकि सलामी बल्लेबाजी करने आए थे। रोहित शर्मा ने अपने पहले ही ओवर में पैट कमिंस के गेंद पे पहले ओवर में 3 शानदार चौके जड़े और उसके बाद आक्रामक रवैया में देख रहे थे। और नागपुर में टेस्ट है, जबकि उनका पता है आप सभी लोगों को कि नागपुर में उनका जन्म हुआ था रोहित शर्मा का, हालांकि होम ग्राउंड ही कह सकते हैं। और क्या शानदार तरीके से पारी एक खेला, अच्छी तरीके से किया और आखिरी दिन के आखिरी वक्त तक दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ भरी पारी खेली थी। हालांकि आक्रामक रवैया कप्तान रोहित शर्मा अपना रहे थे। 69 गेंद में 56 रन बनाकर नाबाद रहे, जहां पे एक छक्का भी चढ़ा नथन लियन के गेंद पे, वही 9 चौके जड़े, अभी फिलहाल नाबाद है क्रीज पे। और दिन के अंत तक केएल राहुल अपना विकेट गंवा गए और टॉड मर्फी ने अपना पहला डेब्यू विकेट चटका। और क्या शानदार गेंदबाजी रही, हालांकि अच्छे गेंदबाजी दिखाई दे रहे हैं टॉड मर्फी द्वारा। टॉड मर्फी एक अच्छे गेंदबाज है और कंट्रोल के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रहे थे अच्छी तरीके से और वहां पे फंसा गए केएल राहुल को। दिन के आखिरी
करीब 7-8 गेंद पहले उनका विकेट गिरा। और हालांकि भारत को आज 24 ओवर खेलने का मौका मिला इस सेशन में, और 24 ओवर में भारत ने 77 रन बनाए, एक विकेट गवा के इस पहले दिन के अंत तक। अभी फिलहाल अगर वही देखे तो अश्विन तीसरे नंबर पे आए, क्योंकि 7 ही गेंद बाकी था और 7 गेंदों के लिए भेजा गया अश्विन को, चेतेश्वर पुजारा को नहीं भेजा गया। और अश्विन ने आकर अच्छी तरीके से 5 गेंदें खेले, हालांकि 0 रन बनाकर अभी फिलहाल नाबाद है। जबकि देखे तो दोनों के बीच 6 रन का पार्टनरशिप था सलामी बल्लेबाजों के बीच, और ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन केएल राहुल फिलहाल बहुत ही धीमी तरीके से खेले थे, 71 गेंदों में 20 रन बनाए, लेकिन थोड़े बहुत सहमे सहमे से लग रहे थे और अच्छी तरीके से आहिस्ते अपने पारी को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले रन बनाते हुए नहीं आ रहे थे, थोड़े फॉर्म से जूझते हुए आ रहे थे। इसी के कारण अगर देखें तो केएल राहुल ने वैसी पारी खेली और वही रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ पारी खेल रहे थे, सूझबूझ पर पारी खेल रहे थे। लेकिन केएल राहुल दिन के अंत आते आते उनका विकेट गवा गया। और अभी फिलहाल देखते हैं सूर्य कुमार यादव और केएस भारत बल्लेबाजी में क्या सूर्य कुमार यादव क्या टेक चलाते हैं और क्या ट्विस्ट लाते हैं, क्योंकि चाहिए, क्योंकि भारत को चौथा इनिंग्स से बल्लेबाजी करना पड़ेगा। और इस इनिंग्स में अगर ज्यादा लंबा स्कोर बनाते हैं, 300 350 तक अगर पहुंचा पाते हैं अपने टीम के इस पारी को, तो अगर लीड ले पाते हैं तो चौथे इनिंग्स के लिए और भी आसान हो जाएगा, तब हावी हो सकते हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम के ऊपर। और अभी फिलहाल रोमांचक हो चुका है मुकाबला, पहले दिन के बाद और भी भरपूर रोमांचक भरा मुकाबला है। कल दूसरे दिन की शुरुआत रोहित शर्मा के साथ रविचंद्रन अश्विन भी करते हैं, हालांकि रविचंद्रन अश्विन ने भी शानदार शतकीय पारी खेले हैं टेस्ट मैचेस में और अच्छी बल्लेबाजी करते हो। तो कल का दिन एक अच्छी शुरुआत दे पाते हैं क्या अश्विन, रोहित शर्मा, और बड़े बड़े पारी लंबे स्कोर कर पाते हैं क्या नहीं कप्तान का, और कितना लीड ले पाते हैं। या कल का दिन, दूसरा दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा भारतीय टीम के लिए, और देखते हैं क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।